रावण है राहुल गांधी, देश को बर्बाद करने निकले हैं, दुष्ट हैं। कर्मों की वजह से। रावण करार देना कौन सी तारीख कब कहा गया? बयान है, सब कुछ दिखाएंगे। है। देखिए, जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं होती मैं उसकी तस्दीक ना करता हूँ। सुनिए हाँ, मुझे मालूम था ये बयान, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये पार्टी की लाइन है। तो है। क्या नाम है? जॉर्ज सोर्स। क्या नाम है? जॉर्ज सोरस। नाम तो जान लीजिए। देश को बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जेल में डालो। गाली कहीं गाली दिखाई देती है राहुल अच्छा। बाबा की गाली। ओए बड़वे, ओए कटवे, ओए मुल्ले, ये गाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महेश वर्मा, रावण है राहुल गांधी, देश को बर्बाद करने निकले हैं, दुष्ट हैं। पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी बीजेपी ये कह रही है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री को रावण कराते हैं, क्या मतलब है इसका? और उसके ऊपर ताली बजती है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। और वही रावण जब इनको कहा जाता है इनके कर्मों की वजह से। रावण करार देना कौन सी तारीख कब कहा गया? 9 अप्रैल 2023। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास बयान है? बयान है, सब दिखाएंगे। कुछ है। इसमें मैं वक्त दे दूंगा आपको। ये फंस गया। और मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कह रहा हूँ, देखिए जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं होती मैं उसकी तस्दीक ना करता हूँ। सुनिए हाँ। ब्रदर, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्लीज दिखाइए। हाँ। मैं पढ़ के नहीं, मैं बयान पढ़ के सुनाता हूँ और दिखाता। बयान ऐसे कोई गढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे कोई मढ़ा नहीं जाएगा। ऐसे नहीं, मेरे पास जितनी जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा वो मैंने साझा की। बात तो सही है। मैं कोई जानकारी। कांग्रेस नेता, ये न्यूज में सुनिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में रामायण के पात्र रावण का जिक्र करते हुए सरकार पर बोला। जिक्र करते हुए। हाँ, आगे बताइए। पूरी बात तो सुन लीजिए। सुन लीजिए सर, अब आप उस चीज को नहीं मानिएगा तो मैं बताइए ना प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, राहुल ने कहा कि रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण का। उसी तरह से मोदी 2 लोगों के सुनते हैं। अब ये अलग चीज हो गई ना, मुझे मालूम है। मुझे मालूम था ये बयान, इसीलिए मैंने आपसे कहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं की तरह एक यहाँ पर नहीं, ये सिलेक्टिव कैसे है? ये सीधा सीधा आप एक पोस्टर बनाकर एक तुलना करना, एक रावण कहना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये पार्टी की लाइन है? अच्छा, मतलब राहुल गांधी ने गलत किया, आप भी गलत करेंगे? आपका ही लॉजिक मान लेता हूँ। संदीप भाई दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर कोई नमूना हो, दोनों में कोई ज्यादा तो फर्क नहीं है। लेकिन जब जब इन्हें हम डिबेट में सुनते हैं, मुझे लगता है कि ये कौन सी ग्रह से ये लोग उतर करके आए हैं। ऐसा अजीबोगरीब बात करते हैं जैसा इस दुनिया में और इस देश में कोई बात करने वाला व्यक्ति ही आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर देखिए कि कैसे राहुल गांधी का संसद में बयान, जिसमें रावण का सिर्फ एग्जाम्पल मात्र दिया गया, उसी को किस तरह से यहाँ पर यह प्रवक्ता ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी को रावण कहा। भाई बताइए, कितनी तेजी से ऐसे ऐसे नमूने कैच करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं की बातों को। और इसी पर संदीप जी इस प्रवक्ता की तरीके से क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं कि बताइए कब राहुल गांधी ने ये कहा, किस तारीख को कहा, तो कैसे इसके हलक सूखते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि जो बातें राहुल गांधी ने डायरेक्टली कही ही नहीं, उसी बात को लेकर के ये प्रवक्ता यहाँ पर बैठा हुआ है और इसी पर संदीप जी ने तरीके से इसकी फटकार लगा दी कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर रावण का जिक्र किया था, ना कि डायरेक्टली मोदी को ऐसा कुछ कहा था। लेकिन हम कहें तो क्या कहें, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता या कहिए तो ऐसे नमूने हर एक बात को बड़े दिल पर ले लेते हैं और दिल पर लेकर के इसी तरह से डिबेट में आते हैं और मुंह की खा करके चले जाते हैं। और ये कुछ कहानी पहली बार की नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसे ही चल रहा है। पहले संबित पात्रा के साथ खूब हुआ करता था, अब ऐसे नमूने को बैठा दिया गया है और ये नमूने संबित पात्रा की जगह लेकर मुंह की खाते हुए दिख रहे हैं। जो इस देश के बारे में जो जॉर्ज, क्या नाम है? जॉर्ज सोर्स। क्या नाम है? जॉर्ज सोरस। नाम तो जान लीजिए। जब नाम उसका आरोप लगाते हैं कि जॉर्ज सोरस देश को एक कोई कारोबारी देश के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच सकता है, इसकी तो पूरी पोल पट्टी जानकारी होनी चाहिए ना। नहीं संदीप भाई, पोल पट्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम अचानक दिमाग में नाम आया और उसको कहीं अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब थोड़ी विस्मृति लग रही थी, तो इसलिए पूरा नाम मैंने कहा कि चलिए आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन सवाल यह है कि आप देश के कौन से ऐसे विघटनकारी लोग नहीं है जिनके साथ आप खड़े नहीं हैं आज के लिए? देश को बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जेल में डालो।
आरोप साबित करो, FIR दर्ज करो। सर वो तो एक सजा याफ्ता अपराधी की तरह जो है काम करते हैं, बात करते हैं, और वो सजा भी उनको मिलती है। कुछ भी तो मतलब ये बोली सही है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आज के डेट में अगर उनके लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये उपमा उनको दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर मैं थोड़ा लगे आरोप कंफ्यूज का हो गया। जवाब दे। महेश भाई, जवाब मैं दे, महेश भाई, जवाब मैं दे। वो क्या तो देते इसका रहेंगे, वो आप भारतीय मांगते जनता रहेंगे। पार्टी- मैं तो भाषा के भारतीय जनता स्तर की बात कर रहा था। पार्टी एक मिनट हम तो- अरे हम रुकिए जब तो। कहते हैं कि ये कानून इस देश में पार्लियामेंट में जो है रमेश बिधूड़ी को लेकर जो है उसकी गाली कहीं गाली दिखाई देती है। राहुल अच्छा। बाबा की ओए गाली बड़वे, नहीं ओए है। कटवे, ओए मुल्ले, ये गाली नहीं है। क्या होता है? हाँ जी, तो बीजेपी का ये नया नवेला प्रवक्ता जॉर्ज सोरेस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसे जॉर्ज सोरेस का सही से नाम तक नहीं पता। बताइए, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जो एक व्यक्ति जिसकी आलोचना करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका पूरा नाम तक नहीं पता है। और इस पर भी संदीप जी ने इसकी जमकर फटकार लगा दी कि भाई आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं कम से कम उसका पूरा नाम तो पता हो, सही सही नाम तो पता हो। खैर, देश को बर्बाद करने को लेकर के भी संदीप जी ने इसकी जमकर फटकार लगाते हुए यह कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, केस कीजिए, उन्हें जेल में डालिए। तो इस पर भी इस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ऐसा कुछ किए होते तो कब का उन्हें जेल में डाल दिया जाता। लेकिन कहे तो कहे क्या, ऐसे मूर्ख लोगों की बुद्धि बस इतनी सी ही है कि विपक्ष अगर कुछ भी कहे तो उसे बड़ा दिल पर ले लेते हैं। और जब इनके खुद के नेता किसी को गाली दे दे, किसी के लिए अपशब्द कह दे, किसी के साथ बदतमीजी या सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर दे, तो भाई ये इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। और जैसा कि आपने भाषा की मर्यादा को लेकर के इस प्रवक्ता को सुना, तो इस पर भी संदीप चौधरी जी ने फटकार लगाते हुए यह कहा कि बिधूड़ी ने जो संसद में अपशब्द कहे, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो सही था? इस पर इस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई, कहिए तो बत्ती गुल हो गई और व्हाट अबाउटरी करने लगा, जो कि हमेशा से बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता करते आ रहे हैं। नहीं, रावण कह देना प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री को, और कह के भाग जाना और वहां पे आंख मटकाना और फ्लाइंग किस करना औरतों की तरफ, तब कुछ नहीं समझ में आता है। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।